नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल GS स्टोरी बुक में। एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के समय के जंगलों में एक विशेष घटना हुई। ये कहानी है उस अनूठे घटना की जो ध्यान और समझ के अद्वितीय प्रकार को दर्शाती है। किसी गांव के एक युवक का नाम सुधीर था। वह अपने जीवन में आत्मा की खोज में लगे रहता था। एक दिन उसने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। वहां उसे बुद्ध के उपदेशों का गहरा ज्ञान हुआ। एक दिन गुरुकुल के अध्यापक ने उसे एक खास ध्यान विधि के बारे में सिखाया। वह विधि थी ध्यान का फूल। यह ध्यान के पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ध्यान का फूल के अनुसार योगी एक फूल की तरह होता है। जैसे फूल में सभी अंगों में सुगंध होती है, वैसे ही योगी के मन, वचन और कर्म सदैव शुद्ध और ध्यानमय होते हैं। सुधीर ने इस विधि को अपनाया और धीरे धीरे उसमें सिद्धि प्राप्त की। वह बुद्ध के साथ अपने अनुभवों को साझा करता गया और अपने मार्ग को प्रकट किया। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, ये ध्यान का फूल क्या है और कैसे हमें इसे प्राप्त करना चाहिए? सुधीर ने उन्हें ध्यान का फूल की महत्वपूर्णता और विधान के बारे में बताया। वह बताया, ध्यान का फूल प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। फिर हमें अपने मन को एक ध्यानित बिंदु में स्थित करना चाहिए। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हम ध्यान का फूल प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का फूल प्राप्त करने के लिए सुधीर ने लोगों को विभिन्न ध्यान तकनीकों का अभ्यास करने का सुझाव दिया। वह बताया कि योग, प्राणायाम, ध्यान और मनन जैसे तत्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुधीर की यह बातें लोगों को बहुत प्रेरित कर देती थीं। वे भी ध्यान का महत्व समझने लगे थे। इसी बीच एक दिन गुरुकुल के अध्यापक ने सुधीर से कहा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की है। तुम्हारे ध्यान और अध्ययन में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब तुम्हें अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम्हें लोगों को अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और उन्हें ध्यान की यात्रा में मदद मिलेगी। इससे वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। इसके बाद सुधीर ने अपने गुरुकुल से बाहर निकलकर लोगों के बीच ध्यान और योग की शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। वह लोगों को ध्यान के फायदे और विभिन्न ध्यान तकनीकों के बारे में बताते रहे। इससे लोगों में ध्यान की ओर उत्साह बढ़ा और वे भी इस प्राचीन विज्ञान का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे सुधीर का नाम लोकप्रिय होने लगा और लोग उन्हें अपने गांव और नजदीकी क्षेत्रों में ध्यान और योग के विशेषज्ञ के रूप में जानने लगे। उनकी मेहनत, समर्पण और ध्यान ने उन्हें न केवल अपने आत्मा के निकटतम बल्कि लोक और परिवार के लिए भी एक मार्गदर्शक बना दिया। इस अनूठी घटना के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और ज्ञान का सही अनुशासन और सही मार्गदर्शन हमें जीवन में सफलता और संतोष की दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।